आइए हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। और आज का बिंदु यह है, संवाद पालिका के चरित्र पर हमें चर्चा करना जरूरी है। देश की संवाद पालिका को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जनता की आवाज़ माना जाता है और देश का रक्षक माना जाता है, समाज का रक्षक माना जाता है, संविधान का रक्षक माना जाता है। किंतु भारत में सब कुछ उल्टा हो गया। इतना उल्टा हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हुआ ये कि देश में ये मोदी गोदी मीडिया, मुझे याद आता है जब हिटलर ने कहा था कि यदि हर प्रकार से जीत चाहते हो हैं तो मीडिया को अपना गुलाम बना लो, संवाद पालिका को अपना गुलाम बना लो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। यह स्थिति हमारे भारत में बनी। इस गुजराती गैंग की सरकार ने मीडिया को अपना गुलाम बना लिया। ये मोदी गोदी मीडिया है ना, सरकार का गुलाम है, बंधुआ मजदूर है, उसके जूतों की पालिश अपनी जुबान से करता है, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि संविधान ने समाज पालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है, किंतु ऐसा हो ही नहीं रहा। देश में 90% पत्रकार मृत आत्मा का बोझा लेकर जी लगे। हम देख रहे हैं सारा पूरा यहाँ पर कि क्या हो रहा है। ये सत्ता की दलाली करते हैं, धन कुबेरों की दलाली करते हैं। जनता की जो आवाज़, सच्ची आवाज़ को बुलंद करना है वो नहीं करते हैं और उसके खिलाफ फेक न्यूज़ चलाते। हमने यहाँ पर ई मीडिया की स्थिति देख ली है। पी मीडिया में भी क्या हालत है ये भी हमें पता है। विज्ञापनों की राजनीति चलती है, विज्ञापन प्रमुख होता है, समाचार गायब होते। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार से आँख में आँख डालकर प्रश्न कर सके, जनता की आवाज़ बुलंद कर सके, सच को सबके सामने रख सके। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर गुलामों का तो हम जानते ही हैं ना कि चरित्र कैसा होता है। वे अपने आप को सब कुछ लुटा देते हैं, बेच देते हैं। वे अपने आप की आत्मा तक बेच देते हैं। अब यहाँ के मोदी गोदी मीडिया ने अपनी आत्मा तो बेच ही दी। अभी यहाँ पर ANI का भी एक मामला मेरे सामने आया। आखिरकार ANI जैसी एजेंसी भी सत्ता की गुलाम क्यों है? सत्ता की गुलाम नीता प्रकाश अमित शाह की खास मानी जाती हैं। वे उससे बिल्कुल संपर्क में रहती हैं और ANI कितने प्रकार के फेक न्यूज़ प्रसारित करती है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब उसके खिलाफ भी मामला न्यायालय में चला गया। अब न्यायालय पर कितना बोझ है, जिसको देखो वो वहाँ पर याचिका लगा देता है, सब कुछ कर देता है। आखिरकार हमारे देश की जनता भी कोई धत्तास तो है नहीं, वो भी सब जानती है। और वो तो अब मीडिया को धिक्कारती है, खुलेआम धिक्कारती है। इतना धिक्कारती है कि हद से ज़्यादा उसमें आते कह दिया कि ये तो देश के गद्दार हैं, जनता के प्रति गद्दारी करते हैं, सत्य के साथ गद्दारी करते हैं। ये तो वहाँ धूर्त और मक्कार हो गए, इनका क्या उपचार किया जाए? उपचार करना भी जरूरी है। अब जब से सोशल मीडिया की बात चली ना, सोशल मीडिया भारी पड़ा। ई और पी मीडिया पर नियंत्रक की स्थिति में ये चाहे ई और पी मीडिया जो सब बातें छुपाना चाहते हैं, जो सत्य छुपाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार कहीं ना कहीं से उसको उजागर कर ही देते। तो अब ये सोशल मीडिया के भी दुश्मन हो रहे हैं। और सोशल मीडिया में भी अनेक ऐसे ऐसे चेहरे आ गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर हमने खुद देखा। अरे मैं दूर क्यों जाइए, मैं तो मेरे साथ की बात करता हूँ। हमने आज जिन्हें सोशल मीडिया में लाने का किया तो वही गद्दार हो गए, वही हमें डाउन करने की कोशिश करने लगे।
बदनाम करने की कोशिश करने लगे। तो आखिरकार ये धनखोर मीडिया क्या हो गया? हमने बहुत कुछ देखा है। अब यहाँ पर हमारे कुछ साथी थे, उनको देखा कि अरे थीम अखबार की जितनी प्रसिद्धि हमारी हो जाएगी, नया प्रकाशन चालू कर दिया। सत्य लिखने की जरूरत ही नहीं, समाचार लिखने की जरूरत ही नहीं, अल्टर करके वो कर दो। बस अल्टरी पत्रकारिता भी चल रही है। हमने यहाँ पर जब अखबारों की समीक्षा की ना, तो अल्टर छाप ही पत्रकार और समाचार पत्र ज़्यादा नजर आए। जो समाचार दैनिक में छप जाते हैं उन्हीं को अल्टर करके अपने साप्ताहिक में उसमें रख देते हैं। खुद का आत्मचिंतन, खुद का सोच कुछ भी नहीं होता। अरे मज़ेदारी की बातें कहता हूँ कि कुछ समाचार पत्रों में तो समाचारों को जो दैनिक में आते हैं ना, उनको ही संपादकीय बना देते हैं। ये भी मामला सामने आया। तब यहाँ पर किस बात की जरूरत है कि आखिरकार समाज पालिका का शुद्धिकरण कौन करेगा, कैसे होगा? ये एक अहम समस्या है। कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। जब महापतन के का अवसर आता है ना, तो विकृतियां चरम पर हो जाती हैं। तो इसी प्रकार समाज पालिका में भी विकृतियां चरम पर है। मृत आत्मा का बोझा ढोने वाले पत्रकारों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। हम चिंता की बात नहीं है, वे अपने आप ही ध्वस्त हो जाएंगे, अपने आप ही जमीन में समा जाएंगे, वे अपने आप ही अपना अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर लेंगे। घबराने की बात नहीं है। मैं राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत का महानियंत्रक भी हूँ। हमने बड़ी स्टडी की, खूब स्टडी की कि आखिरकार समाज पालिका का शुद्धिकरण कैसे हो। परंतु ऐसा लगा कि यह कार्य बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि हद से ज़्यादा। हम यहाँ किसमें विश्वास करें? हर विश्वासघाती चेहरे अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर नए नए और एक नहीं, दो नहीं, हजारों मुखौटे लगाकर सामने आ जाते। हम तो सहज विश्वास करते हैं क्योंकि सत्य आता है ना। हम तो सत्यवादी है। हम तो सबको अपने जैसा समझते हैं, किंतु सब अपने जैसे नहीं होते। उनकी आत्मा में जयचंदों का, गद्दारी का स्थायी वास रहता और हुआ है ऐसा, हमने देखा भी है। कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमने गंभीरता के साथ राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत ने यूट्यूबर प्रकोष्ठ का गठन किया। अब यूट्यूबर प्रकोष्ठ का गठन तो हो गया, अब उसका हमने एक 31 सदस्यीय संचालक मंडल भी बनाया और उसमें जो यूट्यूबर पत्रकार है ना, उनको हम सब एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करना है, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करना। और इसके लिए हमने एक महासम्मेलन का भी आयोजन किया कि हम वो नवंबर में वो महासम्मेलन आयोजित करेंगे। अब यहाँ पर यूट्यूबर पत्रकारों की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। हम सब उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं जब देखता हूँ समाचार देखता हूँ, मुझसे जब कमेंट की बात की जाती है, तो हर जो कुछ हमारे यूट्यूबर साथी हैं वो अपना आर्थिक संकट का बखान करते हैं। अरे मत कीजिए आर्थिक संकट का बखान। अब आइए हम सब एक साथ मिलकर देते हैं, हम ऐसा फंड बना देते हैं कि आप अपने हिसाब से आप पूरा अपना संचालन कर सकते हैं। भीख मांगकर पेट भरना उचित नहीं है। हमें किसी प्रकार के चक्रव्यूह में नहीं फंसना। हम सबसे यही कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान के साथ पत्रकारिता कीजिए, आत्मगौरव के साथ पत्रकारिता कीजिए। हम आपके लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत तैयार है। हमारे जो कुछ साथी हैं वे एक बहुत बड़ा फंड बनाने के लिए भी तैयार हो गए। ये हमारे जो यूट्यूबर प्रकोष्ठ के जो साथी हैं ना, हम उनकी सेवा कर सकें। हमारा एक बात है कि हमें यहाँ पर जितने यूट्यूबर प्रकोष्ठ में एक ऐसा बड़ा
प्रारूप बनाना पड़ेगा कि हम हर यूट्यूबर जो है सच्चे यूट्यूबर है। यूट्यूबर तो बहुत हो गए, जो देखो उसको पत्रकारिता का शौक चढ़ा, पर ऐसा नहीं। हम एक ऐसा प्रारूप बना ले कि हम यूट्यूबर की हर तरीके से सहायता कर सकें। सहायता भी नहीं, हम तो सेवा कर सकें। हम सेवा के लिए पैदा हुए, सेवा के लिए हमारा अवतरण हुआ है। सत्य की प्रस्तुति के लिए हमारा अवतरण हुआ है। संविधान की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारा अवतरण हुआ है। हम प्रयासरत हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि हम सत्य के से प्रेम करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा कि लव नेवर फेयर टुडे और टुमारो। सत्य आज, कल और भविष्य में कभी असफल नहीं होता यदि आत्मिक रूप से आप सत्य से प्रेम करते हैं। तो समाज पालिका को में शुद्धिकरण के लिए सबसे पहले तो जो संवादकता से, सच्ची संवादकता से सत्यपरक संवादकता का संकल्प लेना ही पड़ेगा। और यदि हम नहीं लेते हैं ना तो छोड़ दीजिए, हट जाइए। भैया आप पत्रकारिता, किसने हमें आमंत्रित किया कि आइए और आप पत्रकार बने, पत्रकारिता सेवा कीजिए? कोई यहाँ पर किसी ने आमंत्रित नहीं किया। हम तो जो है ना आत्मिक संकल्प के साथ हम पत्रकारिता करते हैं, हम आत्मिक संकल्प के साथ पत्रकार बनते हैं। ये मोदी गोदी मीडिया धन खोर और मरी आत्मा का बोझ ढोने वाले पत्रकार नहीं बनते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे पत्रकार करते हैं, समीक्षा करते हैं। अत्री जी हैं, अशोक पांडे जी हैं, देशमुख जी हैं, रवीश कुमार है, अमरीश शर्मा जी हैं, और भी सारे पत्रकार हैं। वे सब सच्ची प्रस्तुति करते हैं क्योंकि वे आत्मिक रूप से पत्रकार बने, आत्मिक संकल्प के साथ पत्रकार बने। वे यहाँ पर धनखोरी के लिए पत्रकार नहीं बने। जब मुझे बड़ा थोड़ा अफसोस भी होता है कि हम अब धन का मांग ना करें, हम किसी से भीख नहीं मांगे, चाहे जितने संकट में होकर हम अपना स्वरूप उजागर रखें, हम सत्य के प्रति समर्पित रहें। तो हमने जो यूट्यूबर प्रकोष्ठ का गठन किया है ना, उसमें हम जो 31 सदस्यों की एक संचालन समिति बनाई गई, प्रारूप समिति बनाई गई है, उसमें हम जरूर विचार करेंगे। और आप फंड की चिंता छोड़ दीजिए, फंड की बात की कमी नहीं रहेगी, ये भी हम बता देते हैं। क्योंकि हमारे कुछ जो अच्छे साथी हैं, उन्होंने अपना दान देने का भी, सेवा दान देने का भी संकल्प लिया। कोई हमारे कोई साथी कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000 इतने की सेवा करने के लिए तैयार है। हम बहुत बड़ा फंड बना देंगे। तो जितने भी हमारे जो सच्चे यूट्यूबर साथी हैं ना, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप ये आर्थिक रोना छोड़ दीजिए। आप मत कहिए कि आप हमें आर्थिक सहयोग दीजिए, वो दीजिए। अरे हम इतना बड़ा नेटवर्क बना देंगे कि किसी को संकट ही नहीं आएगा। हम सबकी सेवा करना चाहते हैं, आत्मसम्मान जिंदगी जीना चाहते हैं। हर पत्रकार, हर यूट्यूबर, सच्चा यूट्यूबर आत्मसम्मान की ये जिंदगी जिए। हम जानते हैं कि अब पारिवारिक संकट आते हैं, तो हम जो हमारा जो राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के द्वारा हम पत्रकारों की सेवा भी करना चाहते हैं। आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। समाज पालिका में सुचिता करना, आत्मिक सुचिता लाना हमारा लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमारे राजस्थान के कुछ साथी से है, उन्होंने भी बड़ा आर्थिक सहयोग देने का कहा कि उनको भी सबको बुरा लगा कि जो हमारे जो पत्रकार साथी हैं ना, वो आर्थिक सहयोग की भीख मांगते हैं। भीख मत मांगा कीजिए, छोड़ दीजिए आप इसको। आइए हम सब यहाँ पर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दें यूट्यूबर का, और इतना बड़ा फंड कर दें कि किसी को संकट नहीं आएगा। हमने ट्रस्ट भी बना रखा है,
NMWTR ट्रस्ट है, हम उसके मार्फत पूरी सेवा करेंगे, आप चिंता छोड़ दीजिए। तो समाज पालिका की शुचिता के आंदोलन में हमारे सच्चे पत्रकार साथी, चाहे वो पी मीडिया के हो, ई मीडिया के हो और यूट्यूब के हो, हम उनसे यही आशा रखते हैं कि सबसे पहले हम एक मंच पर आ जाए, एकता के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करें, देश की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें। ये मेरा एक विशेष अनुरोध है। मुझे विश्वास है कि ये मेरा अनुरोध आप अवश्य स्वीकार करेंगे। अब यहाँ पर बड़ा संकट आता है संपर्क का। अरे संपर्क तो बहुत आसान है। मैं जब हमारे थीम न्यूज 24x7 के एपिसोड का मैं जब देखता हूँ ना, तो अच्छे यूट्यूबर बेचारे कमेंट्स की बात कर, यानी हमारा संपर्क है, हम सब बड़ा संपर्क भी बना सकते हैं। हम एक ऐसी डायरेक्टरी बना देंगे कि हम एक दूसरे से संपर्क में रहें, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना आए। तो आइए हम सब एकता के साथ एक महा प्लेटफॉर्म बनाए समाज पालिका का, और समाज पालिका में शुचिता लाए। अब सोशल मीडिया ये है ना, ई और पी मीडिया पर नियंत्रण करेगा, और हम यहाँ सरकार को भी बाध्य कर देंगे कि एक अब समाज पालिका की शुचिता के लिए एक फिर से नया संशोधन प्रारूप प्रस्तुत करे। हम खुद बना के देंगे, ऐसा प्रारूप बना कर देंगे कि सरकार भी नहीं बना सकती। तो यह हमारा विशेष अनुरोध है, आप सब मेरा अनुरोध स्वीकार करें। और मेरा एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9826490938। आप इससे हम संपर्क करते रहे। यूट्यूब में तो करते ही हैं, मगर इससे भी एक और संपर्क होता रहेगा। हम यहाँ पर महासम्मेलन की तैयारी में लगे हुए हैं। नवंबर में बहुत बड़ा महासम्मेलन कर देंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। और हम उसमें जो अच्छे यूट्यूबर पत्रकार हैं, ई मीडिया के पत्रकार हैं, पी मीडिया के पत्रकार हैं, उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। हालांकि उसमें संख्या हम सीमित रखेंगे, उसमें 200-300 से ज़्यादा हम पत्रकारों को बुलाएंगे भी नहीं। और यदि 300 तो क्या, यदि 2 अच्छे क्रांतिकारी पत्रकार पैदा हो जाएं तो देश की फिजा बदल जाएगी, देश की हवा बदल जाएगी। मैं अभी जब सोशल मीडिया के सारे देख रहा हूँ ना, तो अत्रे जी है, पांडे जी हैं, देश पांडे जी हैं, कुमकुम बिनवाल जी हैं, प्रज्ञा जी हैं, हमारे गौतम जी हैं, और भी अनेक पत्रकार साथी हैं। भोपाल से रविंद्र जैन जी हैं, सक्सेना जी हैं, और बहुत अच्छे पत्रकार हैं। हम सबको आमंत्रित करेंगे, सबसे मिलेंगे। एक हमारा स्नेह सम्मेलन होगा। ये महासम्मेलन ई मीडिया का नहीं, पूरे मीडिया का महासम्मेलन। ये मीडिया का महाप्रकोष्ठों का सम्मेलन होगा। इतनी बड़ी मीडिया कॉन्फ्रेंस करने का हमारा प्लान है। हम आपसे सबसे सहयोग चाहते हैं कि आप अपने वैचारिक सहयोग हमें दें। हम सब एक मंच पर आ जाए, बस एकता के साथ आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट काल हमारे बीच में है और हर संकट से हमें निपटना है। मेरा यह आह्वान आप अवश्य स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।